आज हमारा टॉपिक है, हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन मिश्रा और आज हमारा टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियर सेल मॉडल। तो न्यूक्लियर मॉडल में दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और एक होता है न्यूक्लियर सेल मॉडल। पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया और इसके बाद जब इसमें लिमिटेशन मिला तब फिर आया न्यूक्लियर सेल मॉडल। तो पहले हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल को पहले पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे, एजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल। ओके, तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, मॉडल इज़ ऑल्सो एज ए पॉइंट मॉडल गिवन बाय ऑल्सो नोन एज पॉइंट मॉडल, है ना। पॉइंट मॉडल भी इसको बोलते हैं, किसको, लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स को, और गिवन बाय नील बोर इन 1936, है ना। 1936 में ये आया था। इसके बाद फिर ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया था। इसके बाद फिर इसको अपडेट भी किया गया था, है ना। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है लार्ज साइज। इन्होंने कहा था कि लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियर आर अनस्टेबल एंड स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेबल सिमिलरली एज लिक्विड ड्रॉप की तरह ही उसको एज्यूम किया गया था न्यूक्लियस को, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। वो लिक्विड ड्रॉप की तरह ही ऐसा एज्यूम किया गया था जो कि लार्ज साइज ऑफ ड्रॉप होता है, इजली चेंज इनटू स्मॉल साइज ऑफ ड्रॉपलेट, है ना। लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो लार्ज साइज का जो ड्रॉप होता है उसको जब हम लोग पकड़ेंगे, उठाएंगे, तो वो स्मॉल ड्रॉप्स में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको जो न्यूक्लियस होता है उसको एज्यूम किया गया था एज ए लिक्विड ड्रॉप। इसीलिए इस जो मॉडल का नाम है, इस न्यूक्लियस मॉडल का जो नाम है उसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, है ना। तो ये क्या है, ड्रॉप छोटा मॉडल, ये ज़्यादा स्टेबल है। उनका कहना था कि जो छोटा न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर एज ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस से, है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे लिक्विड का ड्रॉप होता है, लिक्विड ड्रॉप जो होता है छोटा वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है, बड़ा वाला कम स्टेबल रहता है। तो इसमें क्या कहा था, स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस आर अनस्टेबल स्टेबल इन दिस मॉडल एक्सप्लेन फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या इसमें उन्होंने किया था, प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ लोअर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। इस मॉडल में क्या कहा था, प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ लोअर एनर्जी न्यूक्लियस का जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन किया था। दूसरा किया था, दिस फिनोमिनन इज ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज एक्सप्लेन दिस मॉडल। न्यूक्लियर फिजन जो है, जो उसका डिवाइड होता है, जो न्यूक्लियस का जो छोटे छोटे पार्ट में बचता है, उसको न्यूक्लियर फिजन को इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में नील बोर ने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इट कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार का स्टडी किया था। आइसोबार मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें एटॉमिक मास सेम होता है बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, है ना, हैज़ बीन एक्सप्लेन सक्सेसफुली। तो ये तीन चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। पहला क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ लोअर एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। लोअर एनर्जी का जो न्यूक्लियस रिएक्शन रहता है उसको प्रोवाइड किया था, उसके मैकेनिज्म को, और फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर फिजन को इसमें एक्सप्लेन किया गया था। और तीसरा क्या किया था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार, है ना, उसको उन्होंने कैलकुलेट करके बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया था। अब इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, एजम्पशंस जो हैं इसको क्यों बनाया गया, द न्यूक्लियर सपोज एज स्पेरिकल शेप एज ए लिक्विड ड्रॉप। न्यूक्लियस को कैसे सपोज किया गया, कैसे एज्यूम किया गया, एज ए लिक्विड ड्रॉप की तरह एज्यूम किया गया, एज ए स्पेरिकल शेप ड्यू टू अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। वो स्पेरिकल शेप की तरह उसको किया गया, इसीलिए इसका नाम लिक्विड ड्रॉप मॉडल पड़ा है इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल का, है ना। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, है ना। देयर इज़ ए पोटेंशियल बैरियर टू सरफेस न्यूक्लियर सिमिलर टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन न्यूक्लियर एटैक अपॉन द लिक्विड फोर्सेस। जैसे लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन पड़ता है, सरफेस टेंशन, उसके सरफेस में टेंशन यानी प्रेशर पड़ता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस में भी उसमें टेंशन पड़ता है, उसमें प्रेशर पड़ता है। ये ऐसा कहा गया इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, इसीलिए इसका नाम लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहा गया। ठीक है, अब द मोल ऑफ लिक्विड इंटरैक्ट विद द हाई ऑकरिंग मॉलिक्यूल ओनली, इट मीन्स मॉलिक्यूल फॉर शॉर्ट रेंज फॉर सिमिलरली न्यूक्लियर इंटरैक्ट विद द नेबर न्यूक्लियस। जैसे कि कोई ड्रॉप है वो अगर पास में रहता है तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। कोई लिक्विड ड्रॉप है ना, तुरंत अट्रैक्ट होकर एक बन जाता है ना। वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है वो भी अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लिक्विड ड्रॉप मॉडल रखा गया, क्योंकि इसमें सारे लिक्विड जो न्यूक्लियस है उसको लिक्विड ड्रॉप ही एज्यूम किया गया है ना, इसीलिए इसको
लिक्विड ड्रॉप मॉडल का नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि क्या क्या एजम्पशंस है, सपोज करते हैं स्पेरिकल शेप, लिक्विड की तरह स्पेरिकल शेप उसको न्यूक्लियस को करते हैं, सपोज करते हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर ये है कि उसमें टेंशन लगता है, सरफेस टेंशन लगता है, जैसे लिक्विड ड्रॉप में वैसे ही उसमें भी न्यूक्लियस में भी सरफेस टेंशन लगता है। और इसमें क्या है, थर्ड नंबर क्या है, लिक्विड ड्रॉप इंटरेक्शन होता है, जो सराउंडिंग जो न्यूक्लियस होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि लिक्विड ड्रॉप करता है अट्रैक्शन, वैसी न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इस जो मॉडल का नाम है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पड़ा। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल इंडिपेंडेंट इन वॉल्यूम सिमिलर एज न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इन वॉल्यूम, है ना। लिक्विड ड्रॉप की तरह इंडिपेंडेंट वॉल्यूम होता है, इसीलिए इसका नाम लिक्विड ड्रॉप मॉडल पड़ा। और फिफ्थ है द लिक्विड ड्रॉप अलाउ द ऑसिलेट द ब्रेकअप ऑफ सिमिलर ड्रॉपलेट इनटू फिनोमेनन सिमिलर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को भी ये जो है ये करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप लिया है ना, उसको आप 2 पार्ट में कर सकते हो, 3 पार्ट में कर सकते हो, वैसी न्यूक्लियर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये न्यूक्लियर फ्यूजन को, ये जो मॉडल है ये न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फ्यूजन मतलब डिवाइडेशन होना, ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे फंक्शन, और इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद लिमिटेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर सेल। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसके 4-5 एप्लीकेशन होते हैं, है ना। तो पहला एप्लीकेशन है बाइंडिंग एनर्जी। जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है वो न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह बाइंड करके रखता है, बाइंडिंग करके रखता है, जो बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करता है ना। और किसके थ्रू, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल में पहला है बाइंडिंग एनर्जी करता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जैसे न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, उसको फ्यूजन करते हैं, यानी कि डिवाइड होना। डिवाइड जैसे कि यूरेनियम है ना, यूरेनियम 235 है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते जाते हैं, ठीक है ना। उसको ये न्यूक्लियर फ्यूजन को ही एक्सप्लेन करता है, कौन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, है ना। और फिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को करता है ना, प्रिडिक्ट करता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, स्टेबल है कितना, न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। और फोर्थ है सरफेस वॉल्यूम को ये बताता है, सरफेस कि न्यूक्लियस के सरफेस में कितना वॉल्यूम है, क्या है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड मॉडल इतना ही है, ठीक है, लिक्विड। इसके बाद हम लोग इसके लिमिटेशन देखेंगे। इसके बाद लिमिटेशन में क्या ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको हम लोग न्यूक्लियर सेल मॉडल में देखेंगे, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पहले आया, उसमें कुछ लिमिटेशंस आया, उसके बाद फिर न्यूक्लियर सेल मॉडल आया, ठीक है। बंद कर। तो एप्लीकेशन हो गया, है ना। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, क्योंकि वो लिक्विड की तरह वो उसको एज्यूम किया गया था, इसलिए इसका नाम लिक्विड ड्रॉप मॉडल रखा गया। एप्लीकेशंस हमने देखे, अब लिमिटेशन देखते हैं। न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस का जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फेल्स टू एक्सप्लेन इन सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। नॉट डिस्टर्ब अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिस्क्रीट लेवल एनर्जी, उसके एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर को। अब दूसरा है फेल्स इन एक्सप्लेन द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या क्या होता है, 2, 8, 20, 28, 82, 126। ये मैजिक नंबर हम लोग न्यूक्लियर सेल मॉडल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर सेल मॉडल में ये मैजिक नंबर का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने में फेल होता है। मैजिक नंबर क्या करता है, जो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस लाता है। इस नंबर के जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाता है कौन, न्यूक्लियस, है ना, मैजिक नंबर, है ना। उसमें वो स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, मैजिक नंबर। इसको हम लोग न्यूक्लियर सेल मॉडल में इसके बाद जो आएगा उसको हम लोग अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इग्नोर इंडिविजुअल पार्टिकल बिहेवियर, नेग्लेक्ट द मोशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। पार्टिकल्स के बिहेवियर में उनके जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने में फेल होता है कौन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसीलिए इसका ये लिमिटेशन है। इसके बाद फिर न्यूक्लियर सेल मॉडल बनता है, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियर
स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को, उसके स्पिन मूवमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कौन, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके वजह से न्यूक्लियर सेल मॉडल आता है। न्यूक्लियर सेल मॉडल में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट कितना था, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता है। इसीलिए ये इसका लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट 4-4 है, जैसे कि इसमें मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं किया है, जबकि न्यूक्लियर सेल मॉडल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें स्पिन मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया है, जबकि न्यूक्लियर सेल मॉडल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल, इसका हो गया एप्लीकेशन और लिमिटेशन, ओके। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल, बंद कर दें। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल इज सिमिलर टू सेल मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर सेल मॉडल जो है वो सिमिलर किसके सिमिलर है, सेल मॉडल ऑफ एटम के। किसी एटम का जो सेल मॉडल है उसमें सेल होता है, सब सेल्स होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार जो लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑल्सो हैव ए सेल एंड सब सेल्स, ईच न्यूक्लियस ऑक्यूपाइड वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल, है ना। ईच न्यूक्लियस जो है एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। इसको प्रपोज कौन किया था, प्रपोज्ड बाय एम.जी. मेयर इन 1949, और इसको मॉडिफाई किए थे इसके बाद 1 साल बाद, मॉडिफाइड बाय हेक्सेल, जैनसन एंड सेक्स, है ना, 1950 में। लिक्विड ड्रॉप मॉडल कब आया था, 1936 में, और ये कब आया था, 1949 में। बट जो मॉडिफाई हुआ था वो हुआ था 1950 में, ठीक है, हेक्सेल, जैनसन और सिक्स के जरिए। न्यूक्लियर सेल मॉडल इज प्रपोज। न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या होता है, न्यूक्लियर सेल मॉडल इज सिमिलर टू सेल मॉडल एटम लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हैव ए सेल एंड सब सेल, ईच न्यूक्लियस हैज ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। इसको क्यों करना पड़ा, वाई सम न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल देन एटम, वाई द सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्पेशल। अर्लियर मॉडल द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई बट फेल टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी एंड स्पेशल नंबर। उसके जो न्यूक्लियर का जो स्टेबिलिटी होता है और जो उसका स्पेशल नंबर होता है या मैजिक नंबर होता है, उसको डिफाइन करने में फेल्स हो गया था। इसीलिए न्यूक्लियर सेल मॉडल आया, ठीक, कब, 1949 में, ओके। तो दिस मॉडल बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ न्यूक्लियर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूट इन द नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और सेल्स सेटिस्फाइंग सर्टेन मैकेनिकल कंडीशन, है ना, एंड दस सब सेल्स आर क्वांटिनाइज, मीनिंग न्यूक्लियस कैन एक्सिस्ट सर्टेन अलाउ द एनर्जी स्टेट। द नंबर ऑफ नॉन एज मैजिक नंबर, उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं, ठीक है। मैजिक नंबर क्या क्या होता है, मैजिक नंबर क्या क्या होता है, 2, 8, है ना, 20, 50, 82, 126, इसको क्या कहते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियस ऐसे रहता है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। द नंबर आर नोन एज मैजिक नंबर इफ़ द न्यूक्लियस हैज़ एनी वन फ्रेम ऑफ द मैजिक नंबर हैव मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है ना। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अरेंज इन देमसेल्फ, न्यूक्लियस आर डिक्रीज इन एनर्जी लेवल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, ये अपना स्पिन इधर कर रहा है, ये स्पिन इधर कर रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो स्टेबल हो गया, यानी कि 2 लिए थे हम लोग हीलियम का, ठीक है, हीलियम का 2, ये स्टेबल हो गए। अगर यहाँ पर एक और होता तो वो कैंसिल आउट नहीं होता और ये अनस्टेबल हो जाता, ठीक है, अनस्टेबल हो जाता, ओके। तो प्रोटॉन जब इवन नंबर होता है तो मोर स्टेबल नंबर होता है, स्पिन इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। जब प्रोटॉन ऑड में होता है, यानी कि ऑड में होता है, अगर ये 3 हुआ होता, 3 रहता तो प्रोटॉन जो है एक नंबर बच जाता, वो अनपेयर हो जाता। अनपेयर होने की वजह से जब न्यूक्लियस क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। तो यही चीज़ को समझाया है कौन, मैजिक नंबर, और ये किसके अंदर आता है, न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर। अब देखो ये क्या कहता है,
ये कहता है कि जैसे एटम के अंदर सेल होते हैं, सब सेल्स होते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं, है ना। न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसी तरह वो जमा एक्सप्लेन हुए रहते हैं, ठीक है। उसी तरह वो रहते हैं, जैसे कि बाहर में रहता है वैसे ही अंदर में भी रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेल मॉडल का मतलब है सेल मॉडल। सेल मतलब सेल में वो डिफाइन रहते हैं। सेल मॉडल लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हैव सेल्स एंड सब सेल्स, ईच न्यूक्लियस हैज ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। तो इसको डिफाइन करता है। और मैजिक नंबर का मतलब ये होता है, ठीक है। मैजिक नंबर जो नंबर स्टेबल करे न्यूक्लियस को, उसको बोलते हैं मैजिक नंबर। द नंबर है आर नोन एज मैजिक नंबर इफ़ द न्यूक्लियस हैज़ एनी वन फ्रॉम द मैजिक नंबर। कोई न्यूक्लियस अगर किसी मैजिक नंबर से कोई एक रहा होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अरेंज देमसेल्फ द न्यूक्लियस हैज डिक्रीज एनर्जी लेवल, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एप्लीकेशंस क्या देखेंगे। एप्लीकेशन के बाद हम लोग इसका लिमिटेशन और एंगुलर, टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि ये स्पिन भी कर रहा है ना, स्पिन कर रहा है, इसलिए उसका हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। इसके बाद लिमिटेशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल का एप्लीकेशन और लिमिटेशन, है ना। तो न्यूक्लियर सेल मॉडल में एप्लीकेशन जो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को भी वो एक्सप्लेन किया है ना। एप्लीकेशन जो है इसके एप्लीकेशन, अब हम देखते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल का एप्लीकेशन। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन किया है, न्यूक्लियर डिटरमाइन द न्यूक्लियर स्पिन को एक्सप्लेन किया है, मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन किया है, और एनर्जी लेवल्स को, एनर्जी लेवल्स मतलब 1s 1p 1d 2d, ईच एनर्जी लेवल है फिक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसको एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियर स्पिन कैसे, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, वो ऐसे स्पिन कर रहा है, वो ऐसे स्पिन कर रहा है, यानी कि हर न्यूक्लियस का, हर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अपना अपना एक स्पिन को वो एक्सप्लेन किया है। उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन किया है। एक जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे कैसे वो स्पिन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, वो सबको मैग्नेटिक मूवमेंट को वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है वो मैजिक नंबर को भी एक्सप्लेन किया है। द मॉडल प्रिडिक्ट द स्पेशल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड मैजिक नंबर विच व्हेन द न्यूक्लियर हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल, जैसे कि 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, है ना। जैसे कि हीलियम है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं तो उसमें वेरी स्टेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन है 16 है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन वेरी स्टेबल है, ठीक है। दोज नंबर एक्सिस्ट बिकॉज ऑफ सेल कम्प्लीटली फील्ड इन द सेल पॉइंट, है ना, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। अब एप्लीकेशन देखते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन द न्यूक्लियस विच इज़ मैजिक नंबर ऑफ मोर स्टेबल ड्यू टू कम्प्लीटली फील्ड सेल। मैजिक नंबर को प्रिडिक्ट किया कौन, न्यूक्लियर सेल मॉडल, है ना। उसके न्यूक्लियर स्पिन को जो उसका स्पिन बाइंडिंग एनर्जी है, जो न्यूक्लियर स्पिन है उसको एक्सप्लेन करता है। इट हेल्प द डिटरमाइन द न्यूक्लियर स्पिन बेस्ड ऑन अनपेयर न्यूक्लियस, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट इट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिट मोशन, ठीक है। मैग्नेटिक नंबर हो जाता है। एनर्जी लेवल इट डिस्क्राइब द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एक्सप्लेन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ गामा इमिशन। गामा इमिशन के समय में उसके एक्साइटेड लेवल को उसको प्रिडिक्ट करने में कौन हेल्प करता है, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हो गया। अब लिमिटेशन, वो क्या करता है, इग्नोर करता है कलेक्टिव मोशन को। इट एज्यूम एज न्यूक्लियस मूव एफ इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, उसको ऐसा इसमें ऐसा कहा गया है। जबकि ऐसा अनरियल होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। इग्नोर करता है उसके कलेक्टिव मोशन को, है ना। वो बोलता है कि रोटेशन हो रहा है और वाइब्रेशन हो रहा है, कैसे, इंडिपेंडेंटली, है ना, कलेक्टिवली इंडिपेंडेंटली, जो कि उसका लिमिटेशन है, उसको वो डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। ट्रीट एज न्यूक्लियस एज सिंपल सॉलिड सेल अनरियलिस्टिक, सिंपल सॉलिड सेल की तरह उसको ट्रीट करता है, जो कि अनरियल है। फेल्स टू एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी वो न्यूक्लियस के वो जो एक्सप्लेन किया है वो भी अनरियल है, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियर सेल मॉडल यही तक है। इसमें एक और चीज़ है, न्यूक्लियर सेल मॉडल है ईच न्यूक्लियस हैज कंसीडर एज सिंगल पार्टिकल दैट मूव इंडिपेंडेंटली टू ऑर्डर न्यूक्लियस। यही इसका लिमिटेशन है ना। इन सिंगल सेल मॉडल ईच न्यूक्लियाई यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है उसमें कंसीडर करता है कि सिंगल पार्टिकल्स हैव मूव इंडिपेंडेंटली
टू द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि ऐसा नहीं है, गलत है वो। लाइक स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन प्रेजेंट द न्यूक्लियस सेल मॉडल एलएस कपलिंग न्यूक्लियस टू 20 टाइम स्ट्रॉन्गर देन एटम। एटम से 20 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है उसका जो एलएस कपलिंग होता है। एलएस कपलिंग मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि L इज इक्वल टू J इज इक्वल टू L प्लस S, उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो उसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो टोटल होता है इसके। जैसे कि सेल मॉडल है उसमें उसको इसी को बताने में फेल हुआ है, इग्नोर कलेक्टिव मोशन ऑफ न्यूक्लियर लिमिटेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन और ये हो गया इसका लिमिटेशन। ठीक है, इसके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है यहीं पर ख़त्म होता है। पहले हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल देखें, 1936 में इसको प्रपोज किया गया था। फिर न्यूक्लियर सेल मॉडल देखिए 1949 में उसको प्रपोज किया गया था। उसके हम लोग एप्लीकेशन लिमिटेशन देखे, इसके भी हम लोग एप्लीकेशन लिमिटेशन देखे। ओके, थैंक यू।